तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को है। 13 दिसंबर को है और एडमिट कार्ड जो हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि एडमिट कार्ड का भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। एडमिट कार्ड जो है वो नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, फर्स्ट से सेकेंड वीक में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सेकंड सेक्शन यानी मैथ के सेक्शन के ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले भी पूछे जा चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक कार 16% की हानि पर बेची गई। कार का क्रय मूल्य क्या है जबकि उसका विक्रय मूल्य 42,000 रुपया है। यह जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का है और यह जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में 2017 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले बात कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एकदम लॉन्ग टर्म मेथड से नहीं बनाएंगे, कोई ट्रिक से बनाएंगे जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट कीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और हम भी साथ में आप लोग को इसका आंसर बताते चलेंगे और सॉल्व भी करके बताएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कार 16% की हानि पर बेची गई। उस कार का क्रय मूल्य क्या है जबकि उसका विक्रय मूल्य 42,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बाई 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि। ऐसे ट्रिक होते हैं, अगर आप इस ट्रिक पे बैठाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आप सेकेंडों में बना लेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे हमारा क्रय मूल्य जो है वो नहीं दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 42,000 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य 42,000 गुणे 100 माइनस हानि। तो हानि हमारा कितना हो रहा है 16%, यहाँ पे 16। तो इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया 42,000 गुणे 100 और 100 में से 16 को आप लोग जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 84। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस टेबल इसको कटाना है, किस तरह कटाएं कि हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 से कटाते हैं। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 पच्चे 20 और फिर 2 0। फिर यहाँ पे जो है 21 का जो टेबल है वो जब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा। तो 5 और डबल 0 है तो डबल 0। तो ये हो गया हमारा 500 गुणे 100। तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा 50,000। तो ये 50,000 जो है ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया, क्रय मूल्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन नंबर बी जो है 50,000 दिया हुआ है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आप लोग फार्मूला को एक बार देख लीजिएगा। क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बाई 100 माइनस हानि। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ये पैटर्न पे दिया हुआ है 7, 14 और फिर यहाँ पे डैश दिया हुआ है, फिर है 56, फिर है 112। इसमें जो है लुप्त संख्या को जो है खोजना है। और ये भी जो क्वेश्चन है ये JNV 2017 यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखना हम लोग करना क्या है, खोजना है लुप्त संख्या को। और ये क्या है, संख्या पैटर्न है।
तो आप लोग सेंस लगाइए, इस 7 का जो टेबल है ये हम लोग 2 बार पढ़ रहे हैं तो 14 आ रहा है। फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए x है तो इसको कितना बार हम लोग पढ़ेंगे कि 56 आएगा। फिर 56 यहाँ पे भी देख रहे हैं आप लोग, 56 को जो हम लोग 2 बार इसका टेबल पढ़ रहे हैं तो 112 आ रहा है। तो सेम यही ट्रिक यहाँ पे भी लगाया गया। 14 का भी जो टेबल है हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 14 दूना 28, तब हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 और 56 दूना 112। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है, ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये जो 3 नंबर जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा जा चुका है। बोर्ड मास एक इजी चैप्टर है जो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ जो है बता देंगे। सबसे पहले जो है डिवाइड का काम होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग बनाएंगे 4 भागे 40 यानी यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो हम लोग 4 भागे 40 यानी 10 बार में। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 4, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को डिवाइड का काम करना है, यानी 4 दहागे 40 10 आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस करके 4, फिर यहाँ पे इसके बाद मल्टीप्लाई का वर्क होगा। ये हम आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए इतना कैलकुलेशन करके हम आप लोग को बता रहे हैं, नहीं तो ये जो है एक लाइन में यहाँ पे बन जाएगा। तो आइए 10 चौका 40 प्लस 4 माइनस 4, यहाँ पे हम लोग को इसको फिर प्लस करेंगे क्योंकि इसके बाद ऐड का कार्य होगा। तो ये होगा 44 माइनस 4 यानी 40 जो है हमारा निकल के सही आंसर आएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो 40 दिया हुआ है, तो ये हमारा। और ये जो क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में पूछा जा चुका है। ये बेसिक क्वेश्चन है यानी नॉर्मल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आता है और आप लोग गलत कर देते हैं। तो आप लोग एकदम पेशेंस यानी धैर्य रख के बनाइएगा, एकदम शांति से, माइंड को एकदम शांत करके। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 12.7% बराबर है और यह जो क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये परसेंटेज का सवाल दिया हुआ है और पॉइंट का हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि पॉइंट में ही यहाँ पे दिया तो सब है 127 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें पॉइंट का अंतर है। अगर पॉइंट ध्यान से नहीं दिएगा आंसर सही निकालने के बाद भी गलत हो जाता है। तो पॉइंट का यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे 12.7% दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि 12.7 लिखने के बाद आप लोग को पता होगा कि परसेंटेज का जो मतलब होता है वो 100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे जो है 100 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है, जितना भी अंक होता है वो नीचे, अगर 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 127 और 100 है और पॉइंट हटाए हैं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 और नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 127 लिखने के बाद देखेंगे 3 0 है तो यहाँ से 3 अंक इस साइड पॉइंट लगेगा यानी यहाँ पे लगेगा 1 2 3। तो ये जो है 0.127 जो है हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया हुआ है। हम लोग 4 सवाल को कंप्लीट कर लिए, अब आते हैं 5वें सवाल पे। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो है ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी अंक से हम लोग 0 में अगर गुणा करते हैं
यानी 4 0, तो बदले में हमारा 0 ही आता है। तो इतना कैलकुलेशन इससे मल्टीप्लाई इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें 0 दिया हुआ है तो इसका जो है आंसर सिर्फ डायरेक्ट आप लोग 0 को मारिएगा, क्योंकि यही 0 ही है जो सही आंसर है। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी अंक में अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 पे आप लोग ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आप लोग टिक लगाइएगा और अपने OMR शीट में फिल कीजिएगा। और ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन गलत भी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे क्लास 6 और 9 दोनों का जो है मॉडल पेपर का PDF फॉर्म में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।